बहराइच के बवाल की अब कर लेते हैं, जहां उत्तर प्रदेश का बहराइच 2 दिनों तक हिंसा की आग में जलता रहा। जमकर पथराव हुआ, गोलियां चली, एक व्यक्ति की मौत हो गई। लेकिन आज बहराइच में हालात कैसे हैं, इसका ताजा अपडेट आपको दे दूं। बहराइच में हिंसा के बाद आज भी तनाव की स्थिति है, लेकिन हालात कंट्रोल में है। आज कहीं से किसी तरह की कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं आई। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है, जगह जगह पुलिस का फ्लैग मार्च हो रहा है। तनाव को देखते हुए आज भी इंटरनेट सेवा बंद रखी गई है, ताकि किसी तरह की कोई अफवाह को फैलने से रोका जा सके। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद प्रशासन एक्शन में है। रामगोपाल मिश्रा की हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पत्थरबाजी के मामले में भी 30 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें 6 नामजद अभियुक्त हैं। इसमें से एक आरोपी राजा उर्फ साहिब खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। हिंसा प्रभावित इलाके में पीएफसी की 12 कंपनी, सीआरपीएफ की 2 कंपनी, आरएफ की 1 कंपनी तैनात की गई है। साथ ही हालात को सामान्य करने के लिए सरकार ने 4 आईपीएस, 2 एएसपी और 4 सीओ की अतिरिक्त तैनाती कर दी है। बहराइच के महाराजगंज में भी जो हिंसा और बवाल की तस्वीरें हमने देखी, उसकी बड़ी वजह मूर्ति विसर्जन के दौरान पथराव होना ही था। पथराव के बाद मां दुर्गा की प्रतिमा खंडित हो गई, जिसके बाद शोभा यात्रा में शामिल लोग भड़क उठे। रामगोपाल मिश्रा की अब्दुल हमीद की छत पर जाना, वहां से भगवा झंडा लहराना, इसके बाद ही गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। जहां पर रामगोपाल मिश्रा की हत्या हुई, कैसे और कहां से गोली मारी गई, इसकी पूरी रिपोर्ट आप देखें और उस घटना को समझें। शाम करीब 4:30 बजे का वक्त था। बहराइच के महाराजगंज इलाके में जो ठीक नीचे आप मेरे रोड देख रहे हैं, इसी रोड से दुर्गा जी की मूर्ति का जो विसर्जन होना था, वो तय कार्यक्रम के हिसाब से यहाँ से निकल रहा था। लेकिन बताया जाता है कि जिस छत के ठीक बगल में हम मौजूद हैं, ये अब्दुल हमीद का मकान है और इसी मकान के ऊपर यहाँ पर अब्दुल हमीद के परिवार के लोग मौजूद थे। और जब दुर्गा जी की विसर्जन यात्रा यहाँ से निकल रही थी, तो डीजे का जो साउंड था उसको कम करने को लेकर के अब्दुल हमीद के लड़कों के बीच में विवाद शुरू होता है उन लोगों से जो दरअसल इस पूरी पूजा को विसर्जन करने के लिए आगे जा रहे थे। बताया जाता है कि गानों को लेकर के आपत्ति जताई जाती है अब्दुल हमीद के परिवार की तरफ से, उनके लड़के की तरफ से, लेकिन इसको मानने से जब इनकार करते हैं हिंदू पक्ष, वो कहते हैं कि उनका विसर्जन का कार्यक्रम है वो इसको करेंगे ही करेंगे, तो अब्दुल हमीद का बेटा बाकायदा जो पेन ड्राइव होती है उस पेन ड्राइव को निकाल लेता है और उसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो जाती है। उसके बाद बताया जाता है कि इसी छत से, ये अब्दुल हमीद की छत है, इसी छत से बाकायदा एक पत्थर चलाया जाता है और वो पत्थर बाकायदा दुर्गा जी की जो मूर्ति होती है उनके हाथ पे लगता है। मूर्ति खंडित हो जाती है, हिंदू पक्ष आक्रोशित हो जाता है और उसके बाद बताया जाता है कि रामगोपाल मिश्रा अपने एक साथी के साथ इसी छत पर चढ़ता है। जो वीडियो वायरल हुआ है, जो वीडियो सामने आया है, उसमें भी दिख रहा है कि रामगोपाल मिश्रा बाकायदा यहाँ से जो एक लंबा सा मुस्लिम समुदाय का झंडा होता है, हरा झंडा, उसको यहाँ से हटाने की कोशिश करता है और उसके बाद हटाने के बाद ये जो रेलिंग है आप बगल में देख रहे हैं, ये रेलिंग भी यहाँ से गिर जाती है। उसके बाद वो एक भगवा झंडा को यहाँ से लहराने की कोशिश करता है और उसके बाद जैसे ही उस कोशिश को वो आगे बढ़ाता है, तुरंत ये बताया जाता है कि अब्दुल हमीद के परिवार के लोगों के बीच ज़बरदस्त तरीके से आक्रोश देखने को मिलता है और अब्दुल हमीद का जो बेटा है वो बाकायदा गोली चलाना शुरू करता है रामगोपाल मिश्रा के ऊपर। और उसके बाद जो वीडियो एक और सामने आया है कि किस तरीके से अब्दुल हमीद का बेटा गोली चलाने के बाद यहाँ से भागते हुए आगे बढ़ता है और एक दूसरा शख्स जो कि मदद करने आता है रामगोपाल मिश्रा की, इसी इलाके से होते हुए गुजरते हुए वो बाकायदा जो डेड बॉडी है रामगोपाल मिश्रा की, उसको नीचे लेकर के जाता है। यहाँ अभी भी आप देखिए कि कांच किस तरीके से टूटा पड़ा हुआ है, खून के धब्बे किस तरीके नज़र आ रहे हैं। ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि मौके पर किस तरीके के हालात थे। जो वायरल वीडियो एक और सामने आया है, उसमें दिख रहा है कि दूसरा शख्स रामगोपाल मिश्रा की डेड बॉडी को बाकायदा यहाँ से लेकर के नीचे उतरने की कोशिश कर रहा है। एक शख्स वीडियो बना रहा है और उसी दौरान सामने से आप देखिए ये अब्दुल हमीद का घर है, जो कि फिलहाल इस समय पूरी तरीके से बिखरा पड़ा हुआ है, पूरी तरीके से बंद पड़ा हुआ है। साइकिलें यहाँ भी गिरी हुई हैं, सामान यहाँ पे भी अस्त व्यस्त है और यहाँ पर उस समय किस तरीके के विजुअल्स रहे होंगे आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ से फिलहाल
बॉडी को लेकर के नीचे उतारा जाता है और हिंदू पक्ष के जो लोग होते हैं वो इस तरफ आ जाते हैं। जो ठीक बगल का आपको हिस्सा दिख रहा है यहाँ पर आ जाते हैं और किसी तरीके से राम गोपाल को यहाँ से नीचे उतार कर लेके जाया जाता है। लेकिन जिस दौरान राम गोपाल की बॉडी को यहाँ से नीचे उतारा जा रहा था एक दूसरे हिंदू पक्ष के शख्स की तरफ से, उसी दौरान सामने से बाकायदा ईंटा भी चलाता हुआ दिखता है परिवार का एक सदस्य जो कि अब्दुल हमीद के परिवार का बताया जा रहा है। और वीडियो के लास्ट में उसके हाथ में बाकायदा एक राइफल जैसी चीज़ भी नज़र आती है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उस समय का जो मंजर रहा होगा वो कितना भयावह होगा, कितना खतरनाक रहा होगा। उसके बाद राम गोपाल मिश्रा की बॉडी को लेकर के जो हिंदू समर्थक हैं वो इसी रास्ते से नीचे आते हैं और उसके बाद वो बाहर निकल जाते हैं।